नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे योगी सरकार की उस योजना या फिर कह सकते हैं नीति से जिसने अतिक्रमण कार्यों में दहशत मचा दी है, जिसे बुलडोजर एक्शन कहा जाता है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और इसका साफ संदेश है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का मानना है कि सरकारी जमीन सरकार की होती है, जनता के काम के लिए इस्तेमाल होती है और उस पर कब्जा करना कानून के खिलाफ है। और इसी सोच के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण, माफियाओं के कब्जे और गैर कानूनी ढांचों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई किसी खास व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। और इस अतिक्रमण से सबसे ज्यादा परेशानी जनता को झेलनी पड़ती है। जाम जैसे समस्याएं आती हैं, जिससे कई दिक्कतें होती। इस नीति का मकसद साफ है, प्रदेश में कानून का राज कायम करना, सरकारी संपत्ति को मुक्त कराना और आम लोगों को ये भरोसा दिलाना कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी के चलते मथुरा में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों में दहशत, 300 अवैध मकानों पर चला प्रशासन का डंडा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मथुरा शहर के हाईवे इलाके और कृष्णानगर के बीच स्थित गोवर्धन ड्रेनेज नाले का मामला इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंचाई विभाग द्वारा यहां बने लगभग 300 अवैध मकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से इलाके में तनाव, डर का माहौल और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही की जा रही है, जिसके चलते प्रशासन पर भारी दबाव है कि वो बिना देरी किए अतिक्रमण हटाए। दूसरी ओर सालों से यहाँ रह रहे लोग अपने घर उजड़ने के डर से विरोध पर उतर आए हैं। ये मामला केवल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने तक सीमित नहीं है। सिंचाई विभाग के अनुसार ये भूमि अपर खंड आगरा नहर मथुरा की है, जो गणेशरा से लेकर पोतरा कुंड तक फैली हुई है। इस जमीन को ड्रेनेज नाले के रूप में पानी की निकासी सुनिश्चित करना था, लेकिन समय के साथ साथ इस नाले की पटरी पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले कच्चे निर्माण हुए, फिर पक्के मकान बनते चले गए। कई दशकों में ये इलाका एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहाँ कोई नए कब्जादार नहीं है। उनका दावा है कि पिछले 60 से 80 सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं ऐसे लोग। कई परिवारों को तीसरी और चौथी पीढ़ी यहीं पली बड़ी है। लोगों के पास बिजली के बिल, पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास मकान से जुड़े अन्य कागजात भी हैं। 20 जनवरी को सिंचाई विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और ड्रेनेज नाले की भूमि पर बने सभी मकानों की पहचान की। करीब 300 मकानों पर लाल निशान लगाए गए और उन्हें नंबरिंग दी गई। इसके साथ ही हर मकान पर 7 दिन के अंदर खुद कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस में साफ लिखा था कि अगर तय समय सीमा के अंदर मकान खाली नहीं किए गए तो विभाग तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी कब्जेदारों से वसूला जाएगा। जैसे ही नोटिस लगाए गए, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों में डर साफ नजर आ रहा था। कई लोगों की आंखों में आंसू भी थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन घरों को बनाने में लगा दी। कुछ लोग मजदूरी करते थे, कुछ छोटे मोटे काम करते हैं और कुछ दुकानें चलाकर अपना गुजारा करते हैं। अगर उनके घर तोड़ दिए गए तो वो सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर गरीबों को निशाना बना रहा है या एक वर्ग को निशाना बनाता है। उनका कहना है कि शहर में कई जगह बड़े बड़े अवैध निर्माण हुए, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों के घर ही तोड़े जाते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो वो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। 7 दिन की समय सीमा 27 जनवरी को पूरी हो गई, लेकिन 28 जनवरी तक कोई मशीन तोड़फोड़ करने के लिए नहीं पहुंची। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो वो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे।
7 दिन की समय सीमा 27 जनवरी को पूरी हो गई है, लेकिन 28 जनवरी तक कोई मशीन तोड़फोड़ के लिए नहीं पहुंची। कई परिवारों ने अपनी जरूरी सामान को बांध कर रखने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनका भी मानना है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया है और अगर किया है तो प्रशासन उसे तोड़कर ही मानेगा। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, व्यवस्था तलाश रहे हैं रहने की। वहीं कुछ लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई रास्ता निकल आए और उनका घर बच जाए। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। भारी पुलिस बल, जेसीबी मशीनें और अन्य संसाधन तैनात किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासन के लिए काम आसान नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसे हर हाल में मानना है, दूसरी तरफ सैकड़ों परिवारों का विरोध है जो किसी भी वक्त उग्र रूप ले सकता है। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है, इसलिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये मामला केवल मथुरा तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जहां सरकारी जमीन पर लोग बसे हुए हैं सालों से। समय के साथ ये इलाके बस्तियों में बदल जाते हैं और लोग उन्हें अपना स्थायी घर मानने लगते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा अवैध माना जाता है, चाहे वो कब्जा कितने ही सालों पुराना क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट कई बार मामलों में ये साफ कर चुका है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को हटाना जरूरी है, ताकि उसका उपयोग जनहित के लिए किया जा सके, जनता के लिए किया जा सके। ड्रेनेज नालों जैसी जगहों पर अतिक्रमण से जल निकासी बाधित होती है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस अतिक्रमण को कैसे हटाए। अगर बल प्रयोग किया गया तो टकराव की स्थिति बन सकती है। इतना तय है कि ये मामला आने वाले दिनों में और गरमाएगा। उम्मीद यही की जा सकती है कि कानून और इंसानियत दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए कोई ऐसा समाधान निकले जिससे ना तो शहर का भविष्य खतरे में पड़े और ना ही सैकड़ों परिवारों का वर्तमान उजड़ जाए। योगी सरकार का साफ संदेश, सख्ती से सुधरी कानून व्यवस्था, अपराधियों का मनोबल कमजोर, माफिया और भू माफियाओं पर सख्ती जारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से राज्य की कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खासकर अवैध अतिक्रमण, जमीन कब्जा और अपराध के मामलों में सरकार ने बहुत सख्त रुख अपनाया। सरकार बार बार ये साफ कर चुकी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। अगर उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी या निजी जमीन पर कब्जा किया है या किसी तरह के अपराध में शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। और इसी नीति के कारण कई बार सरकार के फैसलों को लेकर विरोध भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने रुख पर कायम है। योगी सरकार का मानना है कि अवैध अतिक्रमण और अपराध समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब लोग कानून तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे न सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि आम जनता को भी परेशानी होती है। सड़कें संकरी हो जाती है, नालों पर कब्जा होने से जल भराव होता है, शहरों की व्यवस्था बिगड़ती है और इसी तरह अपराध बढ़ने से आम आदमी में डर का माहौल बनता है। सरकार का साफ कहना है कि अगर इन समस्याओं पर समय रहते सख्ती ना दिखाई जाए तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस रुखी के साथ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कई बार आवाजें भी उठती हैं उनके इस रुख के खिलाफ। कुछ लोग कहते हैं कि कार्रवाई के दौरान एक वर्ग को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग सरकार पर ज्यादा सख्ती बरतने का आरोप लगाते हैं। लेकिन योगी सरकार बार बार ये साफ करती रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। सरकार का तर्क बिल्कुल यही है कि अगर नियम तोड़ने वालों को छोड़ा गया तो ईमानदार और कानून मानने वाले लोगों के साथ गलत होगा। इसीलिए कार्रवाई चाहे छोटी हो या बड़ी, नियमों के अनुसार ही की जाती है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे एग्जाम्पल पेश किए हैं जहां माफिया, भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की गई और दोषियों को जेल भेजा गया। सरकार का साफ कहना है कि ये सब किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि कानून का राज स्थापित करने के लिए किया गया है। संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज नहीं बल्कि कानून का शासन चलेगा। सरकार का यह भी मानना है कि सख्ती के कारण ही राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। पहले जहां लोग अपराधियों के डर से शिकायत करने से घबराते थे, अब वो खुलकर पुलिस के पास जा रहे हैं। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्य में अब कानून व्यवस्था मजबूत है। सरकार का दावा है कि अपराध के मामलों में कमी आई है और आम आदमी खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार किसी भी कीमत पर अपराध और अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कितना भी विरोध हो या कितनी भी आवाजें उठे। सरकार कानून के रास्ते पर चलेगी
और ये साफ कहना है कि सख्ती के बिना व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती और लंबे समय में यही सख्त फैसले समाज और राज्य के हित में होंगे। और कई बार इसी सख्ती से अपराधियों का मनोबल भी कमजोर होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।